Help us see this question. Which of the following ecosystems is most productive in terms of net primary production? तो हमारे ऑप्शन है डेजर्ट्स, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ओशियंस एंड एस्चुरीज। क्वेश्चन में पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव इकोसिस्टम कौन सा होगा, और ये हमें कहा गया है कि इन टर्म्स ऑफ नेट प्राइमरी प्रोडक्शन होना चाहिए। तो सबसे पहले बिफोर वी डिसाइड कि कौन सा सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव है, एक स्टेटिस्टिक्स जो है वो हमें ध्यान रखना चाहिए। वो है कि 170 बिलियन टन्स इज द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, annual net primary productivity of the whole biosphere, ये जो है ये ड्राई वेट है पूरे बायोस्फीयर का ये ड्राई वेट है। और इसमें से जो 55 बिलियन टन्स है, 55 बिलियन टन्स वो है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या फिर जा करके नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशियंस। तो आप देख सकते हैं कि अगर सिर्फ और सिर्फ 55 बिलियन टन्स नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है ओशियंस का, तो नियरली 115 बिलियन टन्स विल बी द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। ठीक है, तो क्लियरली ओशियंस की जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो कम है लैंड की नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से। तो ओशियंस वाला ऑप्शन जो है ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो ऑप्शंस बचे हैं उनमें है डेजर्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और ईस्चुरीज। तो डेजर्ट में देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। डेजर्ट में वाटर काफ़ी कम होता है। वाटर के कम होने की वजह से ट्रांसपिरेशन कम होता है। एज अ रिज़ल्ट रेन कम होता है, एज अ रिज़ल्ट वाटर कम होता है। तो ये एक साइकिल है जो कंटिन्यू होती रहती है। और जहाँ पर वाटर कम है क्लियरली वहाँ पर फोटोसिंथेसिस की वजह से होने वाला जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो इस वजह से जो डेजर्ट्स ऑप्शन है वो कैंसिल आउट हो जाता है। ईस्चुरीज में क्या इशू है? ईस्चुरीज में है हाइपर सलाइन एनवायरनमेंट। अदर देन दिस इसमें वाटर लॉगिंग ऑफ रूट्स भी हो सकती है, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो पानी के काफ़ी करीब रहते हैं। डेल्टास जहाँ पे फॉर्म होते हैं, लगून्स जहाँ फॉर्म होते हैं, सो वहाँ पे वाटर लॉगिंग इन रूट्स कैन डेवलप। तो हाइपर सलाइन एनवायरनमेंट की वजह से या वाटर लॉगिंग इन रूट्स की वजह से ईस्चुरीज का जो एरिया है वो भी काफ़ी हाई प्रोडक्टिविटी नहीं देता है। पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की केस में क्या होता है, यहाँ पे सनलाइट भी अच्छी आती है, यहाँ पे रेन भी प्रॉपर रहता है, और यहाँ पे स्पीशी रिचनेस भी काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी मेंटेन्ड है। इसलिए सबसे ज़्यादा जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो होती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।